गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें है सो एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में है सो इंक्लूड कर दिया गया है जो CC5 जो है उसके अंतर्गत है सो हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें CC5 में चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कोई भी ऑनर्स हो, आपको इसमें मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस ये सब्जेक्ट है सो सभी को है सो इसमें पढ़ना है। और ये है सो सेशन 22-26 में जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 में उन सभी को है सो इसमें पढ़ना है। तो इसमें क्या पैटर्न रहेगा, तो ये टोटल है सो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्या है कि ये 25 + 75 के पैटर्न पे होगा। 25 आपका ये इंटरनल मार्क्स होगा, जो कि आप जहाँ जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस कॉलेज से आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज है सो 25 मार्क्स का एग्ज़ाम नंबर देगी। और ये 75 मार्क्स है सो आपका है सो एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। अब ये एग्ज़ाम किस तरह का होगा, आपको रिटन देना है या क्या करना है, तो इसमें जो है सो सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो एग्ज़ाम है वो क्या है कि 25 है सो MCQ क्वेश्चन रहेगा इसमें। मात्र इसमें आपको 25 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, और जिसमें है सो ये आपका OMR बेसिस पे होगा। इसमें आपको है सो किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये 25 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें क्या है कि वो OMR बेसिस पे होगा। तो 25 क्वेश्चन और ये 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 मार्क्स हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप लोग को इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको ऐसे टोटल 5 यूनिट पढ़ाई करनी है। तो पहला यूनिट इसमें है लॉजिक। इसमें आपको लॉजिक पढ़ना है। लॉजिक के बारे में उसका स्टेटमेंट, उसका ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव एंड टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में इसमें पढ़ाई करनी है। उसी तरह इसमें है सो इसमें सेकंड यूनिट जो होता है, सेकंड यूनिट है इसमें सेट एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सेट के बारे में पढ़ना है, इसका एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है। डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी डेसिमल पढ़ना है। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, अर्थमेटिक, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। एक होता है बाइनरी नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग को इसमें इस यूनिट में पढ़ना है। और इसमें थर्ड यूनिट जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। इसमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। जैसे कि 10th क्लास में आप लोग है सो पढ़े होंगे द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे है सो आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है सो देखिए सॉल्यूशन ऑफ, और आप लोग वहाँ द्विघात समीकरण का है सो सॉल्यूशन के बारे में, उसका कैसे हल करते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको है सो क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं जिसका पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर, मतलब बोले तो जो समीकरण हो उसका डिग्री 3 हो। और बाइक्वाड्रेटिक जो x का पावर 4, बोले तो इसका पावर है सो मैक्सिमम पावर 4 होगा। वैसे इक्वेशन बनने वाले इक्वेशन को हम लोग बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो उसका है सो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और चौथा यूनिट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक बोलने का मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी आप लोग 10th में भी पढ़ चुके होंगे, और जो अगर 11th-12th में साइंस लिए होंगे तो वो लोग भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें आपको है सो सांख्यिकी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो इसमें डेटा कलेक्शन, जो आंकड़ा कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको बार चार्ट में कैसे डिनोट करते हैं, कॉलम चार्ट में कैसे डिनोट करते हैं, लाइन चार्ट में कैसे डिनोट करते हैं, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, सरफेस चार्ट। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग का 3 चीज़ आता है, मीन, मीडियन और मोड। जैसे कि आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानते होंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें हम लोग को एक और इसमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता का डिफिनेशन। प्रायिकता पढ़े ही होंगे आप लोग 10th में, और उसके बारे में इसमें डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है। प्रायिकता के बारे में पढ़ना है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उसमें एडिशन थ्योरम पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है, और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है। तो जो इवेंट्स कहने का मतलब हुआ जो जो घटना, अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड और टेल आने के घटना है। तो उसमें ऐसा तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं मैथ, तो उसमें ये मान के नहीं चलते हैं कि कॉइन है सो खड़ा हो जाएगा, सो या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरह का हम लोग को उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। और लास्ट यूनिट इसमें हम लोग को पढ़ना है जिस जो है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में पढ़ना है कार्टेशियन पढ़ना है, स्फेरिकल पोलर पढ़ना है, स्फेरिकल एंड सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग को CC5 में पढ़ना है। और ये हम लोग का टोटल कितना मार्क्स का है, ये टोटल है 100 मार्क्स का। ये CC5 जो है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये हम लोग का टोटल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में 25 मार्क्स है सो इंटरनल और 75 मार्क्स एक्सटर्नल होगा। और इसमें भी 75 में भी है सो हम लोग का क्या है कि 75 जो है इसमें हम लोग का क्या होगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और वो क्या होगा हम लोग का, वो OMR बेसिस पे होगा, जिसमें आप लोग रंगने वाला 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और आपको उसमें से जो ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको कलर करना होगा। वो OMR बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। और इसमें कितना टोटल क्वेश्चन है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन है सो 3-3 मार्क्स का रहेगा। 3-3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो 3 × 25 हो गया 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो सेंटर पे होगा, और 25 मार्क्स का आपका है सो एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा।